चलिए ब्लड के बारे में आज पढ़ते हैं। ब्लड से ध्यान में आपको आना चाहिए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन एग्जांपल में आ जाएगा? टेंडोन, लिगामेंट। टेंडोन का क्या काम है समझिए। टेंडोन का क्या काम था, मैं इसे पढ़ाया था। बोन से बोन को कनेक्ट करता है, और लिगामेंट मसल को बोन से करता है। बहुत बढ़िया। एक थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली था एग्जाम्पल में। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन होगा? विली होगा। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन होगा। बस ये क्लियर कर लीजिएगा। अब समझिए, हम बात कर रहे हैं ब्लड कैसा होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडोन भी एग्जाम्पल में आ जाएगा। लिगामेंट क्या करता है? मसल को बोन से, और टेंडोन बोन टू बोन जो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, और लिगामेंट थोड़ा कम होता है। ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं, ध्यान में आपको आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं ब्लड में आप पढ़ेंगे, पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। देखिए, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, फिर प्रोटीन होता है, फिर अमाइनो एसिड होता है। प्लाज्मा में देखिए क्या क्या होता है। एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। सुनिए, प्लाज्मा में देखिए 90% वाटर होगा, फिर प्रोटीन और अमाइनो एसिड तीनों से मिलकर बना होता है प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा 90% वाटर होगा, फिर प्रोटीन, फिर अमाइनो एसिड। ठीक। अब हम बात करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। पहले जानते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। आरबीसी को बोलते हैं इरेथ्रोसाइट। बोन नैरो, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका देखिए बाइकनकेव शेप होता है। कैसा शेप होता है? तो बाइकनकेव शेप होता है, और 120 दिन इसका समय पीरियड होता है। डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में। कहाँ ये डिस्ट्रॉय होता है? स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोल सकते हैं। मोस्ट एबंडेंट होता है। बस बात खत्म। आरबीसी में इतना ही पढ़ना है। हम बात करते हैं आरबीसी। वही आरबीसी है जिसको आप इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। बोन नैरो होता है, इसमें न्यूक्लियस आरबीसी में होता ही नहीं है। इसका शेप बाइकनकेव होता है, 120 दिन समय होता है पीरियड। डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। मोस्ट एबंडेंट होता है। अब हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को आप लिक्विसाइट भी बोलते हैं। कलरलेस होता है, इसमें न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी में होगा। हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन हो जाएगा? तो न्यूट्रोफिल हो जाएगा। और लेस एबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन हो जाएगा? तो बेसोफिल होगा। समझिए, मोस्ट एबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन होगा? तो न्यूट्रोफिल। और लेस एबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन होगा? तो बेसोफिल। तब बोलेंगे सर क्या बोल दिए, न्यूट्रोफिल बेसोफिल समझ में नहीं है। आगे मैं समझाता हूँ, समझिए। हम बात करें हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी में देखिए, डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट होता है, एक होता है अग्रेनुलोसाइट। पहले समझिए बात। डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट, ये समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। ग्रेनुलोसाइट के 3 टाइप होता है। एक होता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और स्नोफिल। समझिए, डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप, ग्रेनुलोसाइट और इधर था अग्रेनुलोसाइट। इसमें ग्रेनुलोसाइट के 3 टाइप होता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और स्नोफिल। बहुत बढ़िया। और देखिए, अग्रेनुलोसाइट के भी 3 टाइप होता है। एक होता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट में एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, थ्रोम्बोसाइट को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट को क्या नाम से जाना जाता है? प्लेटलेट्स जाना जाता है। इसमें नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। प्लेटलेट्स में नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। इसमें 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में होता है। अब प्लेटलेट्स क्या हेल्प करता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। बहुत बढ़िया। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? वो होता है। और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है? तो ये भी होता है। बहुत बढ़िया। कैंड्रोसाइट फाउंड कहाँ होता है? कैंड्रोसाइट कार्टिलेज में फाउंड होता है। बहुत बढ़िया। थाइमस का क्या प्ले मेजर रोल है? मेजर रोल क्या है? इम्यून सिस्टम। थाइमस का प्ले मेजर रोल क्या है? तो इम्यून सिस्टम। बहुत बढ़िया। पाराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड किससे होता है? इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। ध्यान में आपको आनी चाहिए। देखो, प्लस वाला प्लस भी ले सकता है और माइनस भी ले सकता है ब्लड में, याद रखिएगा। और माइनस वाला ओनली माइनस लेगा। देखो, प्लस वाला प्लस और माइनस दोनों लेगा, और माइनस ओनली माइनस लेगा, प्लस नहीं लेगा माइनस वाला। कैंट्रोसाइट का फाउंड होता है? कार्टिलेज में होता है। ब्लड डजंट कोगुलेशन, कहाँ ब्लड कोगुलेशन नहीं होता है? हेपारिन में। और हेपारिन क्या सीक्रेट करता है? तो बेसोफिल करता है। हेपारिन क्या सीक्रेट करता है? तो बेसोफिल करता है। और बेसोफिल क्या सीक्रेट करता है? तो हिस्टामिन करता है। क्या करता है? हिस्टामिन करता है। सीरोटीन करता है, हेपरिन करता है। बेसोफिल क्या क्या सीक्रेट करता है? समझिए, बेसोफिल सीक्रेट करता है हिस्टामिन,
सीरोटोनिन और हेपेरिन। ब्लड कोगुलेशन कहाँ नहीं होता है, तो हेपेरिन में नहीं होता है। ये समझ लिए WBC में 3 गोटा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट में देखिए लिम्फोसाइट मोनोसाइट होता है ना। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या करता है दोनों मिलकर, पता है, फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट मिलता है ना, तो फॉरेन मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है। लिम्फोसाइट के भी 2 टाइप होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल आपको ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया।